नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे CCL के बारे में, कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैंक लोन और CCL में क्या फ़र्क होता है। बैंक लोन होता है कि एक मुश्त अमाउंट जो बैंक ने सैंक्शन कर दिया है और जितना अमाउंट बैंक ने सैंक्शन कर दिया है उतने पे ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और CCL होता है एक कैश क्रेडिट लिमिट कि जितना अमाउंट आप अपने अकाउंट से निकालेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा और बाकी जो अमाउंट बचा हुआ है उसमें नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और दूसरे व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का CCL कराया। अब जिसने 10 लाख रुपए का लोन लिया है उस पर तो 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगना उसका उसी दिन से शुरू हो गया, और दूसरे व्यक्ति जिसने 10 लाख रुपए का CCL कराया है अपने उद्योग के लिए, तो अब जितना पैसा वो निकालेगा उतने ही पे इंटरेस्ट या ब्याज लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसने 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाला अपना मकान बनवाने के लिए, अपनी दुकान बनवाने के लिए, और 6 महीने तक वो दुकान बनी। तो जब 6 महीने तक इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 2 लाख रुपए पे लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगेगा। अब 6 महीने के बाद उसने 2 लाख रुपए और निकाल लिया उसमें सामान भरने के लिए। अब टोटल 4 लाख रुपए हो गए। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगने का। यह है CCL का फ़ायदा। यहीं पे अगर लोन होता तो पूरे 10 लाख पे लगना शुरू हो जाता है इंटरेस्ट, चाहे वो पैसा आपके अकाउंट से निकलता या नहीं निकलता। तो अब हम बात करेंगे सरलतापूर्वक स्वयं सहायता समूहों को CCL क्यों नहीं हो पाता। देखिए, बैंक जब भी CCL करता है तो सबसे पहले वो जिसको CCL किया जाना होता है उसके बारे में डिटेल देखता है कि उसके अकाउंट में कितना रुपया है, उसका लेन देन कैसा है, ठीक है, और उसका जो अपना अकाउंट मेंटेन होता है, उसका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो किस तरह मेंटेन करता है। अक्सर स्वयं सहायता समूह में ये परेशानी आती है कि जब समूह की बैठक होती है तो स्वयं सहायता समूह पैसों का लेन देन आपस में ही कर लेते हैं बिना बैंक को बीच में लिए हुए। एग्जाम्पल के तौर पर समूह की 3 महिलाओं को 1 लाख रुपये अपने बैठक में वापस करने हैं और 3 महिलाओं को 1 लाख रुपये की ज़रूरत है, तो अक्सर स्वयं सहायता समूह इन महिलाओं से पैसे लेंगे और इन महिलाओं को दे देंगे। इस बीच में वो बैंक को नहीं देते, जबकि तरीका ये है कि वो इन महिलाओं से पैसे ले, उसको बैंक में जमा करे और इन महिलाओं को जो पैसे की ज़रूरत है इनको चेक के माध्यम से कहें कि आप जाके बैंक से निकाल लें। इससे क्या होगा कि इन महिलाओं से जब पैसे आपने बैंक में जमा करे तो बैंक में एक ट्रांजैक्शन हो गया कि आपका 1 लाख रुपये बैंक में जमा हुआ है, और जब ये महिलाएँ बैंक में जाएंगी और निकालेंगी तो एक बार 1 लाख रुपये इनका निकल गया। अब ये चीज़ बैंक की नोटिस में आ गई कि आपने हर हफ्ते आपका पैसा जमा होता है और हफ्ते कोई ना कोई निकालता है, मतलब एक तरह से लेन देन चल रहा है और आपके समूह की वैल्यू इतनी है कि इतना पैसा समूह के पास है, इतने वैल्यू का समूह लेन देन करता है। तो एक अच्छी इमेज बनती है और साथ में आपको अपने जो लेखांकन है, प्रपत्र हैं, बैठक की पूरी प्रस्तावना है, सब कुछ ओके करनी है, ठीक है। जब बैंक ये सब देखता है कि आपका खाता अच्छे से मेंटेन कर रखा है, आपके खाते में पैसा भी है और पैसों का लेन देन भी सही से होता है और सब लेखांकन पूरा होता है, तो बैंक को आपको CCL करने में कोई परेशानी नहीं होती। और एक्चुअली बैंक को CCL करने का टारगेट भी होता है कि आपको इतने CCL करने हैं। अब बैंक ऐसे समूह या ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो अपना अकाउंट अच्छे से मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, उसका लेखांकन अच्छा होता है। जब स्वयं सहायता समूह के अंदर ये बातें पाई जाती हैं, उनका अकाउंट अच्छा होता है, लेन देन बैंक के माध्यम से होता है, ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, तो बैंक को CCL करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो जो स्वयं सहायता समूह बिना बैंक को बीच में लिए आपस में ही ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, जो सही तरीका है कि चेक के माध्यम से जितने बार भी पैसा लो या दो वो चेक के माध्यम से करो, ताकि बैंक में उसकी एंट्री हो जाए और आपके CCL होने में आसानी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।